तो कहानी की शुरुआत में किम नाम की लड़की को दिखाते हैं, जो कि एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। किम एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करती है। शायद यही वजह है कि वो अक्सर अपने क्लासमेट से बुली होती रहती है, क्योंकि उसकी फैमिली बाकी बच्चों जितनी रईस नहीं थी। इसके बाद डॉनी को दिखाते हैं, जो कि किम का भाई है। वो थिएटर आर्टिस्ट है और उसका सपना है एक दिन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनने का, ताकि वो खुद को लॉन्च कर सके। और फिर इनका सबसे छोटा भाई छगन, जो कि छोटा भी है और मोटा भी। इनकी फैमिली के पास ज्यादा पैसे नहीं है, फिर भी छगन को देख के कोई कह नहीं सकता कि ये खाते पीते घर से नहीं है। गरीब होने के बावजूद भी किम, डॉनी और छगन अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे थे। अपने सपनों को सच करने की कोशिश भी कर रहे थे। ये लोग इतने गरीब थे कि कई बार डिनर करने के लिए किसी की भी शादी में घुस जाया करते। एक बार इन तीनों को दूल्हे और दुल्हन ने पहचान दिया और कहा, इन्हें तो हम नहीं जानते। उस मोमेंट पर बस ये आवाज आई, जिंदगी सही चल रही थी। लेकिन एक दिन उनका बाप तय बोल गया, जिससे इनकी तूफान से भरी जिंदगी में सुनामी भी आ गई। अब चाहे जो भी हो, इन्हें जिंदगी तो जीनी पड़ेगी। बिना बाप के जीना सीखना होगा। किम और डॉनी ने तो पढ़ाई तक छोड़ने का फैसला कर लिया, ताकि वह घर के लिए कुछ पैसे कमा सके। लेकिन माँ ने कहा कि पिताजी चाहते थे कि तुम दोनों पढ़ो। अगले दिन अचानक इनके घर एक लॉयर और उसकी असिस्टेंट आती है। वे इन्हें एक वीडियो दिखाने आए थे, जो इनके पिता ने इनके लिए रिकॉर्ड की थी। वीडियो के अंदर पिताजी ने बताया, बच्चों, तुम लोग तो जानते ही हो कि मैं तुम सबसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें वो बात बताना चाहता हूँ जो मैं कल्पना को नहीं बता पाया। मैं ही संजय सिंघानिया हूँ। 21 साल तक पिताजी ने सिंपल जिंदगी जीने का फैसला किया, ताकि उसकी बीवी और बच्चे सिंपल बन सके। पूरा परिवार रोया। पिताजी ने फैसला किया कि उनके बाद सब कुछ उनके परिवार को मिल जाएगा। पहले तो फैमिली को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वे बैंक गए तो उन्हें पता चला कि वे अभी 500 मिलियन रुपए निकाल सकते हैं और बाकी पैसे बाद में, जब ये वाले खत्म हो जाएंगे तब। पैसे निकलवाते ही पूरा परिवार सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में पहुंच गया और वहां के मैनेजर को वीआईपी टेबल बुक करने के लिए कहा। हालांकि वीआईपी टेबल बुक करने के लिए 5 लोग चाहिए और ये तो 4 ही है। इसलिए वे बाहर गए और गोलगप्पे वाले भैया को पकड़ के यहाँ पर ले आए। खाने में जो तीखा कम था, उसकी पूर्ति गोलगप्पे वाले भैया ने कर दी। खाने के बाद वे लोग शॉपिंग करने के लिए मॉल में गए। अगले दिन छगन स्कूल में एकदम टिप टॉप बन के जाता है। सब बच्चे उसी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि कल तक जो बच्चा पहनता था फटा हुआ कच्चा, आज बदल गया उसका दिन, इसलिए वो पहन रहा है कैल्विन। किम और उसका बॉयफ्रेंड बायू भी अब बहुत क्लोज आ गए थे, क्योंकि किम के पास खर्च करने के लिए बहुत पैसे थे। और जब उसके बंदे की स्कूटी खराब हुई तो किम ने उसे नई बाइक दिला दी। हालांकि जब वे घर पहुंचे तो बायू ने उसे मोटरसाइकिल की चाबी वापस कर दी, ये कहते हुए कि तुम अपनी चाबी रख लो और मैं अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट रख लेता हूँ। दरअसल बायू इस बात से हर्ट हो गया था कि किम उसके प्यार को पैसों में तोल रही है। ही वॉन्ट्स रुपए में तोले। खैर, वो उसे गुड नाइट बोल के पैदल चला गया। पूरी फैमिली पैसे आते ही पागल हो गई और पैसों को उल्टी सीधी जगह में उड़ाने लगे, जिसके चलते उनके 500 मिलियन रुपए कुछ ही दिनों में खत्म हो गए। इसके बाद उन्होंने पिताजी की दूसरी वीडियो देखी, जिसमें पिताजी ने कहा कि इस बार उन्हें 15 बिलियन रुपए मिलेंगे। 15 बिलियन रुपए मिलने के बाद उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। वे जो मर्जी खरीदने लगे, चाहे वो चीज काम की हो चाहे ना। 8 बिलियन रुपए का तो उन्होंने घर ही ले लिया। फिर एक्सपेंसिव फर्नीचर, यहाँ तक कि फर्नीचर शॉप में जो गार्ड था उसे भी खरीद लिया इन लोगों ने। यही नहीं, उन्होंने एक साथ 3 कार भी खरीद ली। हालांकि उनमें से किसी को कार चलानी आती नहीं है। दूसरी तरफ किम के वे दोस्त जो उसे बुली करते थे, अब उसके करीब आने लगे, और जो उसके असली दोस्त थे वे अब इस बात से परेशान थे कि किम उनसे ज्यादा अपने अमीर दोस्तों के साथ वक्त बिताती है। इस सब की वजह से उनकी फिजिक्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन अफेक्ट हो रही थी। किम के बदले हुए एटीट्यूड की वजह से उसकी और बायू का रिश्ता भी बिगड़ रहा था। जो कुछ किम ने पहले किया था उसको लेके बायू अभी भी गुस्सा था, लेकिन जब किम ने उससे माफी मांगी तो बायू ने उसे माफ कर दिया।
दूसरी तरफ डोनी को दिखाते हैं जिसकी थिएटर परफॉर्मेंस जल्दी होने वाली थी। हालांकि वो कोई खास मेहनत नहीं कर रहा था। उसका सोचना अब ये था कि अच्छी परफॉर्मेंस करने से बढ़िया जज को पैसे खिलाओ और फर्स्ट आ जाओ। और इन लोगों की माँ गरीब लोगों में पैसे लुटाती रहती थी। उसे बहुत अच्छा लगता था जब गरीब लोग उसे ऐसे देखते थे जैसे कि वो कितनी बड़ी रानी हो। इस सब के चलते मोमी टीवी पे भी आ गई। पुनीत सुपरस्टार शायद इन्हीं से इंस्पायर हुआ था। अब इतना पैसा आने के बाद उनकी माँ और ज्यादा लालची हो गई। किम शराब पीने लगी और डोनी कामचोर हो गया। एक दिन फिर से लॉयर इनके पास आता है और पिताजी की एक और वीडियो दिखाता है जिसमें पिताजी कह रहे थे कि सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। ये सुनते ही डोनी की रोनी निकल गई क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे अपने थिएट्रिकल परफॉर्मेंस को लॉन्च करने के लिए। बहुत दिनों के बाद आज ये पहली बार था जब पूरा परिवार कंफ्यूज था क्योंकि उनके पास फिर से पैसे नहीं बचे थे। पहले उनके पास पैसे न होना नॉर्मल बात थी, लेकिन इस बार सब कुछ नॉर्मल नहीं था। किम के नए अमीर दोस्त फिर से उससे दूर भागने लगे क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं थे। डोनी के दोस्त भी उससे परेशान होने लगे। परिवार में सिर्फ छदम था जो समझ रहा था कि उनकी फैमिली पहले जैसी नहीं रही। उसे डिनर टेबल पे अकेले बैठ के खाना खाना पड़ रहा था, जबकि पहले वे डिनर हमेशा साथ में किया करते थे। फिर एक दिन किम डिस्को बार में थी। वहाँ उसने किसी को बोलते हुए सुन लिया कि किम तो पढ़ने में अच्छी है, तो वो भला डिस्को बार में क्या कर रही है। ये बात सुन के किम को जोर का धक्का लगा। फिर किम ने फैसला किया कि वो अपनी पुरानी आदतें फिर से अपनाएगी और वापस से फिजिक्स ओलंपिया की तैयारी करेगी। उसने अपनी दोस्त से कहा कि उसे एक मौका और दे के देखो। ऑब्वियसली उसकी पुरानी दोस्त असली दोस्त थी, इसलिए उन्होंने किम को प्रिपरेशन के लिए बुला लिया। यहाँ से सब सही लग रहा था। किम फिजिक्स ओलंपिया की तैयारी में लग गई। मॉम गरीब लोगों को रोजमर्रा की चीजें दान कर रही थी और डोनी ने कहीं से फंड का जुगाड़ लगा के अपनी थिएट्रिकल परफॉर्मेंस करवा दी। हालांकि सब कुछ ऐसा नहीं हुआ जैसा सोचा गया था। गरीबों की भीड़ आलू पूरी लेने के लिए इनके घर में घुस गई, जिसके चलते कुछ लोग घायल भी हो गए। किम को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसके दोस्त ड्रग्स के चार्ज में पकड़े गए थे। उस पे भी पुलिस को शक था क्योंकि वो भी उन ड्रगी लोगों की फ्रेंड थी। डोनी की थिएट्रिकल परफॉर्मेंस में कोई पॉलिटिकल लीडर आ गया और भाषण देने लगा क्योंकि उसी की पार्टी से डोनी ने फंड लिया था। पॉलिटिशियन की स्पीच में 5 सेकंड पे स्किप करने वाला बटन भी नहीं आ रहा था, इसलिए जनता बौखलाने लगी। इधर यूरिन टेस्ट के दौरान किम का रिजल्ट नेगेटिव आया, जो कि अच्छी बात थी। हालत पहले ही ठीक नहीं थी। फिर एक रात लॉयर के साथ एक आदमी भी आया जिसका कहना था कि मैं आपके हस्बैंड का छोटा भाई हूँ। उस छोटे भाई के बारे में कोई नहीं जानता था। पता नहीं वो अचानक कहाँ से टपक गया। उसके पास इसके हस्बैंड की पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के डॉक्यूमेंट्स भी थे, जिसके चलते परिवार के पास और कोई चारा नहीं बचा और उन्हें ये घर भी उस अनजान शख्स के नाम करना पड़ा जो उसके हिसाब से इनका चाचा है। अब इन्हें एहसास होने लगा कि चीजें टेम्परेरी होती है और हद से ज्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। अब उन्हें विश्वास हो गया कि पैसे और फेम से जरूरी नहीं कि खुशी भी मिले। अब वे लोग वापस अपने पुराने घर में आ गए और फिर से वैसे ही जिंदगी जीने लगे जैसी उन्होंने हमेशा से जी थी। किम और बायू ने जल्दी शादी कर ली और डोनी भी अब अपनी असली सिचुएशन को समझने लगा था। लेकिन आखिर में लॉयर फिर से इनके घर पे दस्तक देता है। पूरा परिवार हो गया। उसने पिताजी की आखिरी वीडियो दिखाई जिसमें पिताजी उन सब से माफी मांग रहे थे कि उसने अपने छोटे भाई को भेज के अपनी फैमिली की खुशियाँ छीन ली। हालांकि वो बंदा पिताजी का छोटा भाई नहीं बल्कि उनका दोस्त था और उस दोस्त को ऐसा करने के लिए खुद पिताजी ने कहा था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि पिताजी के पास अभी भी बहुत सारी धनराशि है। वो सिर्फ अपने परिवार को एक लेसन देना चाहते थे कि मनी का होना उतना भी मैटर नहीं करता जितना मैटर मनी के प्रति हमारा बर्ताव करता है। सिंपल लोगों का रवैया भी पैसे आने के बाद एकदम से बदल गया क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि पैसे के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। पिताजी ने कहा कि जिंदगी में सही रास्ते पे चलने के लिए ठोकर लगना भी जरूरी है। तभी इंसान रुक के थोड़ा सोचता है कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, इसलिए अब वो गलती मत दोहराना जो तुम्हें फिर से गिरा दे
इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि ये मूवी हमें मनी के बारे में कुछ सिखा रही है। मैंने भी अपनी ऑब्जर्वेशन से ये महसूस किया है कि जब बात पैसों की आती है तो हमारे सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है। लालच हम पे हावी होने लगता है, नई नई चीजों को खरीदने की टेम्पटेशन होने लगती है। लेकिन पैसा आने के बाद भी जो बंदा ऐसे रह सके जैसे कि उसके हाथ में पैसा आया ही नहीं है, तो वो इंसान पैसे को संभालने के काबिल है। और ये चीज ऐसी है कि गलती करने के बाद इंसान सीखता है। तो जल्दी जल्दी कमाओ और उड़ाओ, ज्यादा देर मत करना है सीखने में। खैर, कैसी लगी वीडियो लाइक और कमेंट करके बताओ, और वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करो ताकि दा गुड सिनेमा की रीच बढ़े और हम भी रिच बने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।